कंपोजिट का क्वेश्चन है। कंपोजिट अगर नहीं भी पढ़े हो तो उससे ये भी है कि उस टाइप का कंपोजिट समझ जाओगे। एक क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं हम। लेट एफ फ्रॉम सभी लोग 1 3 4, देखो जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिखना, हम उसका मीनिंग भी समझा देंगे, क्वेश्चन भी समझा देंगे। 1 3 4 2 1 2 5, इसका मतलब क्या होता है? ये अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ कि एफ एक फंक्शन है जो इस सेट से इस सेट का फंक्शन है। मतलब अपना डोमेन वाला सेट ये हुआ, को डोमेन वाला सेट वो हुआ। पहला वाला सेट जैसे ऐसा फंक्शन है और एक ऐसा सेट है, तो 1 3 4 इसमें है और 1 2 5 इसमें है, और इस कनेक्शन का नाम एफ है। लिख दिए। किससे कौन कनेक्ट होगा ये नहीं बोला है, कहां बोला, खाली लिखा है एफ एक फंक्शन है इससे इसका, ये कहां बोला है कि 1 पे 1 ही मिल रहा है। ये बोलेगा तब कनेक्ट करेंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा है और कोई पूछ लेगा देखो ये लिखा है क्या मतलब होता है, तो बताएंगे इसका मतलब यही होता है। 1 पे 1 कनेक्ट होगा कि नहीं होगा ये नहीं बोला है, ये बोलेगा कनेक्ट करेंगे, बोलेगा। एंड एक और फंक्शन है जी। जी इज ए फंक्शन फ्रॉम 1 to 5 to 1 3, 1 to 5 to 1 3। ये कंपोजिट का है लेकिन जानना है इसलिए एक बार कर लेते, ठीक है। अब ये हुआ कि दो फंक्शन का डोमेन को डोमेन दिया, अब दिया है कनेक्शन, ठीक है। वेयर एफ इज गिवन बाय, जो एफ फंक्शन है एफ इज गिवन बाय, ठीक है। एफ इस प्रकार से दिया हुआ है, एफ इक्वल टू 1, 2, f इक्वल टू 1, 2 3, 5 एंड 4, 1, 3, 5 एंड 4, 1। इसका मतलब ये हो गया कि f फंक्शन का कनेक्शन दिया है कि 1 से कौन मिलेगा 2, 3 से कौन मिलेगा, जैसे यहाँ कनेक्शन मिलाएंगे 1 से 2 को मिलाएंगे, 3 से 5 को मिलाएंगे, 4 से ये दे दिया। अगर ये लिख दिया क्वेश्चन वाला तो इसका मतलब कनेक्शन भी दे दिया, वो उसमें नहीं दिया कनेक्शन। अब ये f जो गिवन है वो कनेक्शन दिया और g भी दिया, एंड g इज गिवन बाय, g तुमको दिया हुआ इस प्रकार, g का भी कनेक्शन दिया हुआ है कि 1 पे 3 मिल रहा है, 2 पे 3 मिल रहा है। देखो ये f और g फंक्शन है। क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, फाइंड g ऑफ fx। बोलते एनसीईआरटी का नहीं बनाए हो तो, ठीक है। दो फंक्शन गिवन है और दोनों को मिला करके बोल रहा है बना। हम अभी तक क्या पढ़ते थे कि अगर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, gx इक्वल टू साइन एक्स है, ये fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, gx इक्वल टू साइन एक्स है। अगर fx और हो गया अगर fx और gx इस प्रकार से दिया रहता है, ये दो फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस दोनों को मिलाने तो जानते हो, जैसे मान लो gx को इसमें डाल देंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ gx, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। f में x की जगह क्या डाल दिए gx, तो यहाँ x की जगह gx डालोगे तो साइन x का को डाल दो तो साइन x का होल स्क्वायर। तो ये तो इजी है, फॉर्मूला को मिक्स करना तो आसान है। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको उसमें डालना है उसको इसमें डालना है, f ऑफ gx g ऑफ, ये तो सब जानता है, पहले से बिना बताए समझ जाओ। लेकिन यहाँ फॉर्मूला दिया ही नहीं है, यहाँ तो मैपिंग दिया हुआ है, f इज गिवन बाय दिस ऑर्डर पेयर, f ऐसा दिया हुआ है और g ऐसा दिया हुआ है। बोल रहा है कि बताइए g fx क्या होगा। तो अगर फंक्शन दो फॉर्मूला में दिया हुआ, अगर fx ये है और gx ये है तो दोनों को मिलाएंगे तो एक नया फॉर्मूला बन गया। तो अगर f इस प्रकार से गिवन है, जी भी इसी प्रकार से गिवन है, तो दोनों को मिलाएंगे फिर इसी प्रकार का आंसर चाहिए। आंसर किस में लिखना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर में। जिस फॉर्मेट में अलग अलग दिया हुआ है मिला करके भी उसी फॉर्मेट में लिखना है, समझ गए ना। तो तुमको अगर सोचने की शक्ति है तो सोचिए 2 मिनट, फिर हम बता देंगे। अगर अपने से जी एफ एक्स पूछ लिया गया, ये पूछ लिया गया यानी कि जी एक फंक्शन है उसमें कौन जा रहा है, तो पहले तो उसको बनाना पड़ेगा ना, तब ना उसको जी में देंगे। नहीं समझ रहे बात में क्या बोल रहे, पहले तो तुम इनपुट तैयार करोगे कि नहीं। जैसे मान लो तुमको ही कुछ काम करना है तो उस काम के लिए जो जो इनपुट की आवश्यकता है वो तो होना चाहिए। कैसे काम करना है, मौखिक सपना समझते रहते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ काम ही नहीं कर रहा। तो काम करने के लिए तो तुमको कोई भी, जैसे एग्जाम ही है, पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो घर में बच्चे हैं लेकिन तुम बड़े हो गए, अब समझ रहे हो, तो पढ़ाई को समझो कैसे कैसे, दिमाग को थोड़ा कंट्रोल करिए। तो ये एफ एक्स इनपुट है, पहले हम इसको तैयार करते हैं, पहले हम एफ की बात करते हैं एकदम आराम से। अगर तुमको मतलब बता देंगे अभी, और पहले भी इस प्रकार का हम बताए थे एग्जाम्पल कि देखो बिहार बोर्ड में जब एग्जाम होता था, नहीं बताए थे कि रोल नंबर लिख लेता है,
गार्जियन ही जाके दे देते थे पैसा के, फिर रोल नंबर को कोडिंग कर दिया तो कोड नंबर। ठीक, ये एग्जांपल बोले थे कि देखना जब बताएंगे उस समय याद हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ फंक्शन को देखिए कि एफ फंक्शन में क्या है, 1 पे क्या मिल रहा है, तो जैसे जैसे बोला वैसे कनेक्ट कर दे, 3 पे 5 और 4 पे, और इसका नाम हो गया एफ। ये एफ है, ये एफ फंक्शन में एक्स गया एफ में, तो ये जो मिला ये क्या है, एफ एक्स। तो देखो बढ़िया मैपिंग कर दिया, देखो अब यही वाला एफ एक्स जो बन के तैयार हुआ ये जाएगा एक दूसरे फंक्शन में जी में, तो बनेगा जी ऑफ एफ एक्स। समझ रहे बात को? देखिए फोटो, पहले हम x दिए f में, तो fx क्या मिलेगा, वो डिफाइन है चीज, अगर हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इस fx को अगर g में डालेंगे तो क्या मिलेगा, g fx मिलेगा। तो अब कैसे मिलेगा, तो इस fx में जो 3 है ना वो तीनों बारी बारी से g में जाएगा। ये 2 जब जाएगा g में तो क्या मिलेगा, वो क्वेश्चन वाला बोला होगा, नहीं बोला होगा तो नहीं बनेगा। देखिए 2 पे क्या मिला, 3, तो 2 से कनेक्ट करेंगे 3, समझे। अब फिर ये 5 जाएगा तो 5 पे 1 मिल रहा और 1 पे 3 मिल रहा, तो मिल गया जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, 313 तो जी ऑफ एक्स का आउटपुट है। जब हमको लिखना होगा, हम उस समय बताए थे तुमको, जी एफ एक्स को अगर लिखना होगा तो पहला इनपुट लेंगे। जब रिजल्ट जारी करता है इंटरमीडिएट काउंसिल तो कोड नंबर को हटा देता। हम ये बताए थे कि देखिए अगर 3 बच्चा है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो बोर्ड क्या किया कि कॉपी पर से रोल नंबर हटा के कोड नंबर लिख दिया, और फिर टीचर जो चेक करते हैं उनको मालूम ही नहीं है किसका कॉपी चेक कर रहे हैं, वो कोड का चेक कर रहे हैं। फिर नंबर आया तीनों को M1, M2, M3, और जब इंटरनेट पे जारी हुआ रिजल्ट तो R1 से M1 का कनेक्शन दिया, इसको बीच से खा गया। तो जब हम आंसर लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स तो बीच वाला नहीं हटा, इनिशियल इनपुट लिखेंगे x1, ये 1 लिखेंगे और ये लिखेंगे 3, और फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 1, और फिर 4 पे लिखेंगे 3। तो बस ये एक नंबर में भी पूछ सकता है अगर हम लोग बड़ा सा कर दिया तो। ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे मैपिंग दिखाएंगे और ये आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया जी ऑफ। ये टाइप नहीं बताए थे तुमको, समझाए थे, लेकिन सुनो, और बुक का क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, फटाक से लिख दो। f इक्वल टू, डायरेक्ट हम फंक्शन लिखते हैं 1 3 2 4 3 5 2 4 3 5, ये गिवन है, और g इक्वल टू गिवन है 4 1, अच्छा g इक्वल टू गिवन है 1 3 4 1 और 3 2, ये लीजिए, चलो 1 3 2 4 3 फाइंड g ऑफ एफ एक्स, फाइंड g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स कौन बनाता। अच्छा पहले किसको बनाओ, f को, तो ये रहा x, ये जाएगा f में, बनेगा fx। तो fx वाला मैपिंग तो 1 पे 3 है, 2 पे 4 है, और ये बना दे इतना। अब इसी fx को किसमें ले जाना है, चलिए देखो, तो gx का डेफिनेशन देखिए, यहाँ 4 पे 1 दे रहा है, ये 4 को 1 से कनेक्ट करेंगे, और 3 पे 2 दे रहा है, लेकिन वो gx में ये बताया नहीं कि 5 पे क्या मिलेगा, तो इसका कोई इमेज ही यहाँ नहीं दिख रहा। तो इस पे भी अगर यहाँ मिलता तब हमारा जी ऑफ एफ एक्स बनता। तो हम बोलेंगे इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स तो डिफाइन ही नहीं है सर, नहीं बनाएंगे। ठीक है, सब पे मिलना चाहिए सर, नहीं तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। तब सर ये कैसे हुआ सर, एक नंबर में अगर पूछेगा तो देखते ही पता चलना चाहिए। अरे अगर कहीं पे भी ये जी एफ एक्स है, जी ऑफ एफ एक्स टू बी डिफाइंड, इसको डिफाइन होने के लिए जरूरत किस चीज की है, अस्थिर से देख, कोई पूछ ले अचानक कि दो फंक्शन को मिला रहे हैं जी एफ एक्स, कब डिफाइन नहीं होगा, कब डिफाइन हो जाएगा, तो इस केस में नहीं है डिफाइन। तो जो एफ एक्स बना, यहां से यहां तक एफ एक्स बना है कि नहीं बना, तो ये एफ एक्स का रेंज जो है वो 3 4 5 है। अगर इस जी एक्स में 5 पे भी कुछ मिला हुआ रहता तो बन जाता फंक्शन। अब यहाँ 6 लगा देते और बता देते जी ऑफ एफ एक्स क्या होता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि जी एफ एक्स को तैयार करना है तो जो एफ एक्स का रेंज है 3 4 5 एफ एक्स का रेंज है, वो हमारा जी एक्स का डोमेन होना चाहिए। जो जी एक्स है अपना, ये जो जी एक्स इसका पहला वाला डोमेन होता है इनपुट, ये भी डोमेन, ये भी डोमेन।
अगर यहाँ 3 को आ गया fx के रेंज में, तो ये तीनों किसके डोमेन में होना चाहिए? gx के डोमेन में, तब अपना फंक्शन बनेगा। समझ रहे बात क्या बोल रहे हैं? तो gfx को डिफाइन होने के लिए दो चीज की जरूरत है। रेंज ऑफ fx, मतलब अंदर वाले का रेंज, fx का अंदर में जो शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ बाहर वाला g। ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं समझ? अगर दो फंक्शन को मिला रहे हैं gfx, या इसी प्रकार से तुम ऐसे भी सोच सकते हो, कोई बोलेगा कि अच्छा fgx कब डिफाइन होगा? fgx टू बी डिफाइन, fgx को निकलने के लिए, बनाने के लिए, बनने के लिए जो अंदर वाला है उसका पहले ये तैयार होगा कि नहीं? gx शुरुआत में ये तैयार होगा, तो ऐसे x जाएगा g में, gx वो जो gx में आएगा सब इसके डोमेन में होना चाहिए, f के डोमेन में। तो रेंज ऑफ अंदर वाला ऐसे भी याद कर सकते हैं, इक्वल टू डोमेन ऑफ बाहर वाला। तो भूल जाते हो, ये एक नंबर में मतलब सीधा सीधा कहीं भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कहीं भी। तुमको ये सब बेसिक बात है, ठीक है? तो ये लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, तो इसको नोट कर समझ भी लेना है, लिखने के साथ साथ दिमाग में आ जाए। डोमेन ऑफ जी सेकंड वाला सेट है, ये बोल रहे हो? तो ये तीनों अगर होता डोमेन ऑफ जी में, तब बन जाता ना। ये जी का डोमेन क्वेश्चन ये नहीं दिया है, तो ब्लू वाला हम समझाने के लिए लिखा है, समझे कि बात? ठीक है, वो ब्लू वाला समझाने के लिए। ये जो तीनों fx में मिला है, ये तीनों अगर जी के डोमेन में होता, जैसे 3 4 तो है, लेकिन ये 5 नहीं है ना वहां, इसलिए नहीं बना। अगर 5 वाला रहता तो बन जाता। अब लिखिए इनवर्स फंक्शन। कल हम तुमको क्या बताए थे? खाली लिख लो, फोटो बना लो, यही सब बोल रहे थे, कुछ लिखवाए नहीं। बोला था इसको लिख लो, इसको लिख लो। तुम समझ गए हो इनवर्स क्या होता है, हम उसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, लिखिए इफ fx is 1 1 and onto function, if fx is 1 1 and onto function with domain x and range y, with domain x and range y, then a function gx, then a function या another function लिख सकते हैं, then another function या a function gx, then a function gx with domain y and range x, बदल गया आपस में, ठीक है? Then a function gx with domain y and range x is known as inverse function of fx, is known as inverse function of fx, is known as inverse function of fx, such that, एक बात और बताए, such that f of gx and gf equal to g of fx equal to x। इनवर्स के लिए ये भी कंडीशन है कि अगर fx एंड gx एक दूसरे का इनवर्स है, तो हम जब भी f of gx निकालेंगे या g of fx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो x हो जाएगा। तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी वो इनवर्स है, अदरवाइज नहीं इनवर्स है। समझे बात क्या बोल रहे हैं? अगर कभी भी दो फंक्शनों से कोई भी पूछ लेगा कि ये fx है, ये gx है, ये एक दूसरे का इनवर्स है, तो f of gx क्या होगा? तो x होगा। तुमको ये भी बताते थे कि सोचना मन में कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, कट के x निकल जाए, सोचना है, ऐसा कुछ नहीं। और क्या क्या बात बताए थे कि कभी भी अगर हमारे सामने f इनवर्स लिखा हुआ हो, दो बात है कि अगर f of fx ही x हो जाए, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन अपने आप का ही इनवर्स है, ठीक है? देन fx इज इट्स ओन इनवर्स, अपने आप का ही इनवर्स कोई फंक्शन तब हो जाता है जब हम f में fx को डालेंगे और x से मिल जाएगा, तो खुद ही का इनवर्स है। ठीक, समझ रखने बात को। दूसरा बात ये भी बताए थे कि कहीं f पे पावर अगर ऐसा लगा हो, ये पावर नहीं है, इसको हम कंप्लीटली पढ़ते हैं f इनवर्स, दिस नॉट इक्वल टू 1 बाई f। ये क्लियर रहना चाहिए, ये नहीं कि उसको 1 बाई f लिख देंगे कहीं पे, ठीक है? ये दिमाग में रखना है। कहीं भी अगर इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए कि f इनवर्स x, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 1 बाई f, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये जो f ऐसा लिखा कहीं भी रहेगा, इसका मतलब होता है इनवर्स ऑफ f।
फंक्शन का इनवर्स, ये एक नेम है, नेम, जैसे तुम्हारा नाम होता है वैसे। देखिए अब हम आते हैं इनवर्स फंक्शन पे कि इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन कैसे करें। जैसे अगर तुमसे कोई पूछ ले कि इफ fx इक्वल टू 2x तो फाइंड इट्स इनवर्स, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो सभी को मालूम है कि डबल का इनवर्स क्या होता है, आधा। कल ही पता है आंसर हो जाएगा x/2, मालूम है कि नहीं? तो इसका ना तुमको मालूम है, वो तो लिखा रहेगा कुछ से कुछ बड़का फंक्शन लिखा रहेगा, उसको बनाना पड़ेगा। तो हम तो इसको ऐसे समझा रहे हैं कि जब भी इनवर्स निकालने के लिए आए तो हम शुरुआत कर देंगे fx इक्वल टू 2x, ऐसे लिखेंगे। fx को मान लेंगे y, क्योंकि फंक्शन ऑफ x है तो इसको हम अपने मन से y मान सकते हैं, तो y बराबर 2x। तो y बराबर 2x है मतलब कि x से मिलकर y बना, इसलिए y को लिख दिया y इक्वल टू 2x। तो अब हमको कहां जाना है, x पे जाना है। x y से कैसे मिलेगा? तो जब भी ऐसा y बराबर कुछ लिखा रहे ऐसे x का, ये सिंपल है एकदम, बड़ा सा कचरा भी लिखा रहे, हमारा मेन टारगेट होगा x निकालना, ठीक है। इससे क्या निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, y/2, खत्म। तो ये जो x है ये किसका फंक्शन हो गया, y का। तो x इज फंक्शन ऑफ y, इस x को तुम लिख सकते हो कि फंक्शन ऑफ y। तो एक नया नाम दे दिए g ऑफ y इज इक्वल टू क्या निकल गया, y/2। ठीक, आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, किताबी आंसर पे जाना है, किताब में कभी ये भी छोड़ देगा, ठीक है। तो y को वापस रिप्लेस कर दो x, तो g ऑफ x क्या हो जाएगा, x/2। तो बस ये जो निकला ये क्या है, इसका इनवर्स निकला। कभी भी कोई फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो कैसे शुरुआत करेंगे, fx इक्वल टू दिया रहेगा तो fx की जगह क्या लिखो, अब y इक्वल टू जो लिखा है उससे सॉल्व करके x बराबर निकाल लीजिए। ऐसी x की जगह क्या रखेंगे, g ऑफ y, और फिर g ऑफ x यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर। इफ fx इक्वल टू 10x plus 7 and f of gx equal to x, then find gx। नहीं दिख रहा क्या, हाँ बोलो। देखो दो लाइन लिखा हुआ है, fx दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, f of gx दिया हुआ, तो हमको gx निकालना है। निकालिए, तो अभी तुरंत सिखाए हैं कि अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब fx और gx एक दूसरे का बस। अगर ये चीज दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि gx इज इनवर्स ऑफ fx, यानी कि हमको fx तो गिवन है, उसका इनवर्स निकाल देना है। तो हम तुमको इनवर्स निकालने के लिए अभी तो बताए, क्या बताए कि जो लिखा हुआ है उस fx को y लिख दीजिए और यहां से x निकालना अपना काम है, बस सॉल्व कर दो। तो x बराबर कितना आता है, निकाल 7 को इधर ले आइए, y माइनस 7 इक्वल टू 10x, x इक्वल टू इसी x को क्या बोल दोगे, gy इक्वल टू y माइनस 7/2। तो अगर केवल इनवर्स पूछता तो यहां भी छोड़ सकते हैं, हमसे gx पूछा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, gx, y को किससे रिप्लेस करोगे, तो gx इक्वल टू x माइनस 7/10। बताओ क्या दिक्कत, एक लाइन खेल है, दिमाग लगा रहे हो कि वैल्यू पुट करेंगे, केवल यही दिया हुआ है कि g ऑफ x है तो इनवर्स है, इनवर्स निकाल दिए। लिखो इफ f इक्वल टू 1,a 2,b, मत मान नहीं उठाएंगे, ठीक है, 3,a। कैसे आदमी सोचता है बताओ, एक बार कोई फोन नहीं उठाए तो ठीक है, एक बार रिपीट कर देंगे हम बाद में, लेकिन नहीं, अब फिर ये देन फाइंड। ये देखो बोर्ड एग्जाम में अभी भी जो एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ऑप्शन में लिखा रहेगा 4 गो, f ये दिया है उसी प्रकार से f इनवर्स क्या होगा, तो लिख दो 4 गो ऑप्शन, उसमें से टिक कर दो, तो अपने से लिख दो बिना ऑप्शन का, बना देगा लगता है। इनवर्स मतलब क्या, उल्टा कर देना, इनपुट को आउटपुट की जगह आउटपुट को इनपुट, कौन लिखेगा, लिखो। हाँ इनवर्स होगा ही नहीं क्योंकि ये मैनी वन, देखिए 1 पे भी a मिल रहा है और तो दो अलग अलग इनपुट पे जब एक ही आउटपुट मिले तो उसको मैनी वन बोलते हैं। तो लिखो यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में जो अपना f है वो मैनी वन है, इसलिए हेंस f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं तो कोई जो बेवकूफ होगा वो तो बना के ही आएगा, वो छोड़ता नहीं है क्वेश्चन, 100 में 100 बनाएगा, ठीक है। ये सब बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है।
अगर मान लो ऐसा लिख दे हम f इक्वल टू 1 पे 2, 2 पे 3 और 4 पे 5, तो f इनवर्स क्या होगा बताओ, इसमें मिलेगा कि नहीं? 2 पे 1, 3 पे 2, 5 पे 4, तो ये सही है क्या? इस पे कोई मैनी वन इंटू फिंटू का बात नहीं है, इसलिए ये भी लिख लो। क्या लिखो? इफ fx इक्वल टू e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x, अब होने का अच्छे से भागे बना देते हैं और न करवाते हैं वो 10x प्लस 7 लिख देते एक बार 2x प्लस 5, देन फाइंड f इनवर्स x, f इनवर्स मतलब ये भी लिखा रहेगा इट्स इनवर्स, फाइंड इट्स इनवर्स, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन अगर मान लो कोई कंपटीशन में पूछेगा तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो ये सब्जेक्टिव है, बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हमको तो यहाँ बनाना है, और e पे पावर x की जगह कोई बार 2 पे पावर x लिख देता है, सेम ही प्रोसेस से बनेगा। 10 पे पावर x वाला भी पूछा है, किसी भी कांस्टेंट जो 1 से बड़ा हो उस पे पावर अगर चढ़ा देंगे तो सेम ही चीज है। इसको कैसे बनाएंगे? तो कुल मिलाकर के तो fx की जगह y लिखोगे कि नहीं? अब अपना काम है बस कि यहां से सॉल्व करके x बराबर क्या होगा, अगर तुम वो कर लिए तो बन गया, ठीक है। और कुछ करना ही नहीं है, कर लेगा तो हाँ वही ना, x होगा कैसे, वही असली खेल है, तुम लोग बना सकते हो, ये करना है।